लोहिया महाविद्यालय के बीए भाग प्रथम के विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने कल जायसी का पद्मावत पढ़ा। मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत के पद हमने पढ़े। अब हम आगे उसी में जो मानसरोदक खंड है उसी को आगे पढ़ते हैं। धरी तीर सब कंचु की सारी, सरवर में पैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब बेली, हुलसई करई काम के केली। यहाँ कवि जायसी जो है वो उस समय का वर्णन करते हैं जब पद्मावती अपनी सखियों के साथ मानसरोवर में स्नान करने के लिए जाती हैं। जब सारी सखियां मिलजुल करके मानसरोवर जाती हैं तो वो सरोवर में किस प्रकार खेलती हैं, क्रीड़ाएं करती हैं, स्नान करती है, उसका वर्णन है। धरी तीर सब कंचु की सारी, सभी सखियों ने अपनी कंचुकी और अपने वस्त्र जो है साड़ी वगैरह वो किनारे पर रख दी। तीर यानी किनारा। सरवर मह पैठी सब बारी, और बारी यानी बालिकाएं, बालाएं या सखियां, सब की सब सरोवर में प्रविष्ट हो गई। पैठी यानी प्रविष्ट होना, सरोवर में सारी की सारी प्रविष्ट हो गई। पाई नीर जानो सब बेली, सभी सखियों ने जैसे ही पानी को प्राप्त किया, बेली यानी सखियां, पाई नीर पानी को पाना, हुलसाई करई काम के केली, जैसे ही सबको पानी मिला, पानी के अंदर प्रविष्ट हुई तो पानी को देख करके वो उल्लास में भर करके अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी, खेलने लगी और आनंदित होने लगी। करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरें ले ही कंवल मुख धरे, नवल बसंत संवारी करी, होई प्रकट जानऊ रस भरी। कवि जायसी वर्णन करते हैं कि करिल केस यानी काले केश, विषहर यानी सर्प, विष भरे जहर से भरे हुए, विष से भरे हुए जो वो सखियां हैं और पद्मावती है, उनके काले केश जो हैं वो ऐसे लग रहे थे जैसे विषैले सर्प हो। जब वो पानी में प्रविष्ट होती हैं तो उनके काले बाल जो है वो पानी की सतह पर तैरने लगते हैं और ऐसे लगता है विषैले विष भरे नाग जो हैं वो तैर रहे हों। लहरें ले ही कमल मुख धरे, और उनका मुख कमल के समान है, तो ऐसे लग रहा है कि पानी में सिर्फ उनका मुख और काले केश दिखते हैं, तो यूं लगता है मानो कमल को काले नागों ने पकड़ रखा है, घेर रखा है। नवल बसंत संवारी करी, होई प्रकट जानऊ रस भरी। वो सारी सखियां उस सरोवर में तैर रही थी तो ऐसे लग रहा था नवल बसंत ने उनको संवार दिया हो। सब तरुणियां हैं, युवा हैं, और ऐसे लग रहा था रस का संचार सब में हो रहा है, सारी सृष्टि में रस का संचार हो रहा है। सखियां जो है प्रसन्न है। उठी कोप जस दारियों दाखा, भई अनंत प्रेम के साखा, सरिवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पैठ ले तारा। कवि जायसी उन सारी स्त्रियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सभी सखियों का, उठी कोप जस दारियों दाखा, जल के अंदर, सरोवर के अंदर एक साथ इतनी सारी सखियां, ऐसे लग रहा था मानो बसंत बाहर आ गई हो। और कोप यानी उठी, कोप यानी कोंपलें उठ गई हो, दारिम यानी अनार, दाखा यानी द्राक्षा, ऐसे लग रहा था मानो द्राक्षा और अनार की कोंपलें खिल गई हों, फूट गई हों। उई अनंत प्रेम के शाखा, भई अनंत प्रेम के शाखा, और प्रेम की शाखाएं उन्नतिशील हो गई है, भर गई है, चारों ओर प्रेम की शाखाएं खिल गई हों। सरिवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पैठ ले तारा, धनी सो नीर ससी तरई उई, अब कित दीठ कमल ओ कुई। कवि आगे वर्णन करते हैं, सरिवर नहीं समाई संसारा, सरोवर जो है वो इतना गर्व में भर गया कि वो संसार में समा नहीं रहा था। सरोवर गर्व से भर गया और वो इस संसार में मानो समा ही नहीं रहा था कि पद्मावती और उसके साथ की इतनी खूबसूरत लड़कियां, उसकी सखियां, सब इस सरोवर में स्नान करने आई है। चांद नहाई पैठ ले तारा, पद्मावती चंद्रमा के समान लग रही थी और सखियां तारों के समान। तो उस सरोवर में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद तारों को साथ लेकर सरोवर में प्रविष्ट हो गया है और सरोवर में चांद तारे खिल गए हों। धनिसो नीर ससी तरई उई, अब कित डीत कमल ओ कुई। कवि क्या कहते हैं, धन्य है वह पानी, धनी सो नीर, वह पानी धन्य है,
है शशि तरई उई, जहाँ चंद्रमा, शशि यानी चंद्रमा, तरई यानी जमीन पे, उई यानी उतर गया, वो जल तो धन्य हो गया जिस पर चंद्रमा जो है आसमान से धरती पर उतर गया। अब कित दीठ कमल ओ कुई, दीठ यानी दिखाई देना, कुई यानी कुमोदनी। अब भला उस जल में कमल और कुमोदनी कहाँ दिखाई देंगे, क्योंकि खुद चंद्रमा जो है वो इस पर उतर गया है और कमल तो सूर्योदय के साथ खिलता है। तो कवि कहते हैं कि कुमुदनी और कमल तो अब दिखाई ही नहीं देंगे, अब तो चंद्रमा साक्षात इस जल में उतर गया है। चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो नाह, एक चांद निसी सरग में दिन दूसर जल माह। कितनी वाक चतुराई से कवि मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं, चकई बिछुरी पुकारे, चकवा चकवी बिछुड़ गए। ऐसी एक किंवदंती है, कहा जाता है कि चकवा चकवी दिन में मिलते हैं, रात को बिछुड़ जाते हैं। अब चांद के आते ही तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे रात्रि हो गई। तो चकई बिछुड़ी पुकारे, पद्मावती रूपी चांद और उसकी सखियां तारे, उनके आते ही वो चकवी बिछुड़ गई है और वो चकवी कहती है कहाँ मिलो हो ना। हे प्रिय, चकवे को याद करती है कि अब तुम कहाँ मिलोगे, क्योंकि चांद तो अभी उग गया। एक चांद निसी स्वर्ग में, निसी यानी रात्रि, स्वर्ग में यानी स्वर्ग में, एक चांद तो रात्रि को स्वर्ग में रहता ही है, तो बिछुड़ना पड़ता है। दिन दूसर जल माँ, और दूसरा दिन में जल में उदित हो गया, तो भला दिन और रात दोनों में चकवा चकवी बिछुड़े ही रहेंगे। दिन में दूसरा चांद पद्मावती रूपी उतर गया है, तो अब चकवा चकवी कब मिलेंगे उसकी चिंता होने लगती है। तो यहाँ अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, उपमा अलंकार का वर्णन है और प्रकृति का सुंदर चित्रण दिखाई देता है। अगला पद देखिए, लागी केली करे मझनीरा, हंस लजाई बैठी ओहि तीरा, पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी होहु तराइन साखी। कवि जायसी वर्णन करते हैं, लागी केली करे मझनीरा, मझनीरा यानी जल के मध्य, सारी सखियां जल के मध्य क्रीड़ा करने लगती हैं। केली करें क्रीड़ा करती हैं। हंस लजाई बैठी ओहि तीरा, हंस जो है वो लज्जित होकर के एक किनारे पर बैठ जाता है। तीरा यानी किनारे। हंस लज्जित होकर के किनारे क्यों बैठ जाता है, क्योंकि उसकी क्रीड़ाओं का तो समय गया। सारी सखियां बहुत ही रहस्यपूर्ण क्रीड़ाएं कर रही हैं। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी हो तराइन साखी। कवि जायसी कहते हैं, पद्मावती जो है कौतुक कह राखी, तुम ससी हो तराइन साखी, कि उसकी सखियां कहती हैं कि कौतूहल, पद्मावती कौतुक कह राखी, कि इतना कौतूहल उत्पन्न होता है कि वो तो चंद्रमा है और तारे सारी सखियां हैं। तराइन साखी, साखी यानी सखियां। तुम ससी, हे प्रिय, हे सखी, तुम तो चंद्रमा हो और ये सारी तारे हैं। तो इस जल में जो है तारे और चंद्रमा उतर गए, तो हंस बेचारा एक किनारे पर आकर के बैठ गया। बाद मेल के खेल पसारा, हार जो दे जो खेलन हारा, सांवरी सांवरी गोरी गोरी, आपनी आपनी लीन सुजोरी। कवि जायसी वर्णन करते हैं कि सारी सखियां अब जल में क्रीड़ा करने जाती हैं। बाद मेल के यानी शर्त लगा करके खेल पसारा, उन लोगों ने खेल शुरू किया। ये अवधी भाषा में लिखा गया है। तो कवि कहते हैं कि सब सखियों ने शर्त लगाई और खेल खेलना शुरू किया। हार दे जो खेलन हारा, कवि कहते हैं कि सखियों ने ऐसी शर्त लगाई, जो हार जाएगा वो अपना गले का हार दे देगा। हार दे जो खेलत हारा, जो खेल में हार जाएगा वो अपना गले का हार दे देगा। यहाँ हार के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यमक अलंकार हुआ। पहले हार का मतलब है गले में पहनने वाला आभूषण, और दूसरे हार का मतलब है खेल शर्त को हार जाना, पराजित हो जाना। तो यहाँ यमक अलंकार हुआ। सांवरी सांवरी गोरी गोरी, अपनी अपनी लीन सो जोरी। कवि जायसी वर्णन करते हैं, सांवली सांवली सखियों ने अपनी जोड़ी बना ली, गोरी गोरी सखियों ने अपनी जोड़ी बना ली खेलने के लिए। आपनी आपनी लीन सो जोरी, और अपनी अपनी जोड़ी ले ली। दो सांवली लड़कियां एक साथ हो गई, दो गोरी लड़कियां साथ हो गई। इस प्रकार अपने जोड़े बनाकर वो खेलने लगी। बूझ खेल खेलो एक साथा,
बूझ खेल खेलो एक साथा, हार न देई पराए हाथा। कवि जायसी वर्णन करते हैं कि सारी की सारी एक साथ खेलने लगती है, खेल में पूछ पूछ करके शर्त लगा करके खेलती हैं और आपस में बतला लेती हैं कि हार न देई पराए हाथा। जब वो खेलती हैं तो एक दूसरे को ये बता देती हैं कि हार जो है वो पराए हाथ में मत दे देना। आजू ही खेल बहुर कित होई, खेल गए कित खेले कोई। और ऐसी दार्शनिक बातें करने लगती है। ये रहस्यपूर्ण बात है कि वो पूछ करके एक दूसरे को कि अपनी हार ना हो जाए, दूसरी पराई जोड़ी के हाथ में अपना हार ना चला जाए। आजो ही खेल बहुरी कित होई, बहुरी यानी फिर से, आज ही खेल लो, बाद में कभी ये खेल खेलने को नहीं मिलेगा। खेल गए कित खेले कोई, जब खेल ही खत्म हो जाएगा, जब ऐसा होगा कि जिंदगी चली जाएगी, जीवन चला जाएगा, तो फिर कोई क्या खेलेगा। अर्थात वर्तमान काल में जीना चाहिए। तो वो सखियां कहती है आज ही जितना मौका मिला है खेल लो, जब हमारा खेल खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ खेलने को मिलेगा। धनी सो खेल खेल सै पेमा, राउताई ओ कुशल खेमा। कवि जायसी कहते हैं कि वह खेल धन्य है। धनी सो खेल, वह खेल धन्य है। खेल सह पेमा, जो प्रेम के साथ खेला जाता है। रउतई यानी प्रसन्नता, ओ कुशल खेमा, कुशल क्षेम। प्रसन्नता और कुशल क्षेम जिस खेल के अंदर समाये हुए हैं, ऐसा प्रेम का खेल जो है वो धन्य है। मोहम्मद बाजी प्रेम के, जो भावे त्यों खेल, तिल फूलई के संग जो होई फुलायत तेल। अंत में कवि जायसी कहते हैं कि जो प्रेम की बाजी है, उस प्रेम के खेल को जो भावे त्यों खेल, जैसा अच्छा लगे वैसे खेलो। अर्थात खेल के अंदर प्रेम का भाव अवश्य होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा तो होती है लेकिन दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो वह खेल जो है जिसमें प्रेम समाया हुआ हो, वो खेल खेलना चाहिए। तिल फूलई के संग जो होई फुलायत तेल, जिस प्रकार तिल के फूलों के साथ में तेल भी मिला होता है, फुलायत तेल, सुगंध भी होती है, फुलायत यानी सुगंध। तिल के खेल में प्रेम इस प्रकार मिला रहना चाहिए जैसे तिल के फूल में तेल और फुलेल, गंध जो है, फुलायत यानी फुलेल, गंध, खुशबू और तेल दोनों मिले रहते हैं फूल के अंदर, वैसे ही खेल के अंदर प्रेम और प्रतिस्पर्धा दोनों मिले रहने चाहिए। तो इस प्रकार आज जायसी के ये पद समाप्त होते हैं। आप इन्हें पढ़ते रहिएगा। महाविद्यालय के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।